फ्रेंड्स, आज मैं आपको 21 फरवरी 2021 का जो RSCT एग्ज़ाम है उसके आंसर की बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोग करता है लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए होता है फिशिंग अटैक कहते हैं। तो आंसर रहेगा पहले का बी। इंडियन IT एक्ट 2000 कानून को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया है। दूसरे का आएगा सी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा होता है? नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है? VLC भी एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम भी है। तो फ्लैश मेमोरी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द डी। तो थर्ड का आएगा डी। CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं? बर्निंग कहा जाता है। तो किसी भी CD में राइट करना बर्निंग कहलाता है। चौथे का आएगा बी। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो आंसर आएगा ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर। पांचवें का ए। दस्तावेज म्यूजियम होने से पहले यह देखने के लिए दस्तावेज कैसा दिखाई देता है? किस कमांड का प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग होता है? तो छठे का आएगा सी। मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन तकनीकों का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। तो सातवें का आएगा ए, डिजिटल सिग्नेचर। MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं, उसे बुकमार्क कहा जाता है। तो आठवें का आएगा ए। निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन करना आयकर के अंतर्गत आता है। तो 9 का आएगा ए। निम्न में से विकल्प में ईमेल पते का एक सही उदाहरण कौन सा है? तो RSCT@vmo.ac.in है। तो आंसर आएगा 10वें का सी। यूजर नेम @डोमेन होता है ईमेल पते में हमेशा। तो आंसर आएगा सी 10वें का। MOOCS का पूर्ण नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। तो आंसर आएगा ए, 11वें का ए। निम्न में सबसे मजबूत पासवर्ड कौन है? VMO@RSCT 123। तो आंसर आएगा सी, 12वें का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आंसर आएगा 12वें का सी। UPI का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो आंसर आएगा 13वें का ए। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में PDF फाइल बनती है तो एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, ये भी सही है। जीमेल ईमेल पेज प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है, ये भी सही है। तो आंसर आएगा डी। POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण है, गलत है। पॉइंट ऑफ सेल ब्राउजर नहीं होता है। तो आंसर आएगा डी, गलत पूछा है उसने। तो आंसर आएगा डी, 14वें का डी। MS एक्सेल 2000 में लेंथ फंक्शन लेंथ को काउंट करने के लिए होता है। तो आंसर आएगा VMO में 4 RSCT 5। तो नो आंसर आएगा 15वें का नो, डी आंसर। राजस्थान के लिए सॉफ्टवेयर है सर्विस प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड क्लाउड इनेबल सिस्टम राजस्थान का क्लाउड भी कहते हैं। 16 का आएगा ए। MS वर्ड 2000 बुल्ट और नंबरिंग टैब में होता है। तो आंसर आएगा होम टैब के अंदर होता है। तो आंसर का 17वें का सी। विंडो टैब में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। 18वें का भी। आप कंप्यूटर सिस्टम गति भंडारण प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। सही विकल्प क्या है? तो आंसर आएगा डी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो 19वें का डी। मिलान करना है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम एक ब्राउजर है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आंसर आएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का थर्ड। तो आंसर आएगा सी, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर आएगा सी, 20वें का सी। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है, उसे क्या बोलते हैं? डेटा लेबल कहते हैं। तो आंसर आएगा 21वें का डी। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि दस्तावेज के पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले सकते हैं। इंडेंट का उपयोग करते हैं। 22वें का आएगा ए। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के एग्जांपल बताने हैं। तो x की पावर a जो है सुपरस्क्रिप्ट है, जबकि सबस्क्रिप्ट जो है x की पावर b है, क्योंकि पहले सुपर पूछा हुआ है और बाद में सबस्क्रिप्ट पूछा है। तो आंसर आएगा 23वें का बी। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि इसने लिखा है वोलेटाइल मेमोरी है। तो आंसर पहले का गलत है। रोम एक नॉन वोलेटाइल, ये सही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो आंसर आएगा बी, वक्तव्य गलत है, वक्तव्य 2 सही है। विंडो 10 यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होता है और आमतौर पर उसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, उसे टास्क बार कहते हैं। तो बॉटम पर उपस्थित विंडो के टास्क बार होती है। तो आंसर आएगा 25 का ए। मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डीमोडरेटर होता है। तो आंसर आएगा 26वें का डी। निम्नलिखित सेवा में कौन सी मित्रा पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते? तो मोबाइल के बीच फाइलें साझा नहीं कर सकते। तो आंसर आएगा 27 का डी। का उपयोग 2 या अधिक मोबाइल उपकरणों की फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए तो ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आएगा 28वें का ए। कॉम्बिनेशन कुंजी जिसको हम मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट होती है। 29 का बी। MS वर्ड 2000 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या होता है? व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए जूम का उपयोग होता है। तो जूम स्लाइडर का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल 2000 फ्रीज पेन कमांड का क्या होता है? रो और कॉलम शीर्षकों को स्थिर रखने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करने पर समय स्क्रॉल ना करें। तो आंसर है बी, 31वें का। मान लीजिए कि MS एक्सेल में B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान इन सेलों में मौजूद न्यूनतम ज्ञात करने के लिए मिन फंक्शन होता है। इक्वल मिन B1, मिन B2, B3। तो आंसर आएगा ए। तो आंसर आएगा 32वें का ए, मिन B1, मिन B2, B3। स्क्रीन लॉक विकल्प में नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वैप का उपयोग करने के लिए होता है, जिसको बोलते हैं पैटर्न लॉक कहते हैं। तो 33 का बी, पैटर्न। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या होता है? हेल्प डेस्क की लागत कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है। तो आंसर आएगा ये सभी।
एम एस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में नहीं डाला, एम एस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता। गणितीय समीकरण वीडियो फाइल ऑडियो फाइल सारे डाल सकते हैं, लेकिन मॉडम को इंसर्ट नहीं कर सकते। 35 का है डी, तो आंसर आएगा 35 का डी।